हाय पीपल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स 26 अप्रैल और आज से हमारे लिए नीट के लिए 8 दिन बचते हैं। 8 दिन मैं क्या बोलूँ, रोज़ एक दिन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हम उंगलियों पे दिन गिन सकते हैं, बट मुझे नहीं गिनने भाई, दिन नहीं गिनने मुझे दिन, ठीक है। मेरे लग चुके हैं और मेरी नींद, तुम्हें मेरी शक्ल मेरी आवाज़ से दिख रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ। मेरी नींद का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। लिटरली मैं 8 घंटे से भी ज़्यादा की नींद लेती हूँ सुबह, पर दोपहर में मेरे को दोबारा नींद आ जाती है, जैसे कि मैंने कितना ज़्यादा मजदूरी और कितना क्या ही दुनिया का सारा मैंने ही पढ़ा लिखा है। मैंने सुबह से 2 घंटे पढ़ा है, बट वो 2 घंटे मुझे 200 घंटे लग रहे हैं। क्या है ये? और नींद का टाइमिंग क्या है? 2 से 5। वो 2 से 5 में मेरे को इतनी भयानक नींद आती है, इतनी भयानक नींद आती है, उसका कोई सर पैर नहीं है भाई। मेरे को नहीं पता, मुझे आता भी होना अगर थोड़ा बहुत। मैं तो नींद में ही मैं इतनी पागल हूँ, मैं सोचूंगी कि यार पेपर ही तो है, सो लेते हैं, सोना ज़्यादा जरूरी है। ये हूँ मैं। और आज हम देंगे अपना पहला मॉक में फुल सिलेबस देने की मेरी औकात नहीं है, तो इसलिए मैं बायो का मॉक देके पहले नंबर देखूंगी कि मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है, तो मैं फुल सिलेबस का टेस्ट दूंगी। और ऑल्सो तुमने एक चीज़ है कि मेरे सिलेबस नहीं हुआ है पहली बात तो, बट फिर भी एक रील चल रही है इंस्टाग्राम पे कि 4 मई को पहला मॉक टेस्ट देने जाऊंगी। वो मैं हूँ वो, क्योंकि मैंने आज तक कोई मॉक तो दिया नहीं है। अब 4 मई को पहला मॉक टेस्ट मेरा होगा और उसमें ये होने वाला है मेरा। बट फटाफट मैं बायो का मॉक देती हूँ। एक मैंने ना बायो बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम भी नहीं बट हाँ थोड़ा सा टाइम हो गया, रिवाइज के बिना पढ़ रही हूँ, ठीक है। 2 टेस्ट दूंगी, मॉक दूंगी और तुम्हें बताती हूँ, रुको आगे मिलते हैं। चलो तो यार मैं नहाने चली गई थी, बट अब फटाफट अपना मॉक टेस्ट देते हैं। अब मैं बैठ रही हूँ मॉक टेस्ट देने। भाई पता नहीं पूरे पेपर में क्या तो लिस्ट था, आधा पेपर हिंदी में आधा इंग्लिश में। मैंने तो पीडीएफ से ही करा है और ये कुछ मेरी ऐसे आंसर शीट है। और टाइम देखो, मेरे को 50 मिनट लगे हैं और मेरे को पता है मैंने बहुत बुरा टेस्ट करा है। एक तो रात के जब 2 बज रहे हो और तुम ऐसे अंधेरे में भाई तुम ये लिखोगे मुझे नींद आ रही है, मेरा बैठना मुश्किल हो गया। एक तो मैंने पढ़ा नहीं था, बट हम देखते हैं हमारे कितने नंबर आते हैं। और सबमिट टेस्ट, और अब मेरी औकात दिखने वाली है तुम सभी को। हेयर भी वो, अरे स्किप इतने, अरे शिट यार कितने नंबर आए हैं? 180। शाबाश भाई, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई भाई साहब। ये रैंक कहाँ से दे रहे हैं भाई? 4899। ये मेरे समझ नहीं आ रही है, मैंने बिना पढ़े टेस्ट दे दिया ऐसे ही, ठीक है। बट अब मैं पहले रिवाइज करूंगी। तो गाइस मेरा दूसरा टेस्ट भी हो चुका है और फिर से वही दिक्कत है, हिंदी में क्यों आ रहा है? मेरे को ना पीडीएफ से करना पड़ा है सारा का सारा, बट मैंने सारा अभी ना ये रिवाइज कर लिया था बायो हैक से, फिर ये वाला दिया। अब चलो देखते हैं कितने नंबर आते हैं। होपफुली अब कुछ बेटर ही आएंगे। सो हमारे इस बार आए 314, विच इज बहुत ज्यादा बेटर है भाई। पहले से 180 आए थे मेरे 360 में से, अब 360 में से 314 आए हैं। तुम देख रहे हो कि बायो हैक से पढ़ने में कितना मेरा जंप हो गया है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता एक तो रिवाइज करने में। तो बॉटनी में हमारे कुछ इतने सही हुए, जूलॉजी में इतने, और ओवरऑल गुड है भाई। देखो थोड़ी सी देर में ही इतना तुम्हारा इंप्रूव हो जाता है, तुम्हें और क्या चाहिए। तो देखो गाइस, ये है बायो हैक जिससे मैं अपना नॉर्मली सारा रिवाइज करती हूँ। मैं इसलिए ये प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे बहुत जल्दी एक तो चैप्टर रिवाइज हो जाता है। एक्टिव रिकॉल पे बुक बेस्ड है पूरी की पूरी, क्योंकि यार देखो एमसीक्यू होते हैं ना, 4 एमसीक्यू में से तुम्हें पता चल जाता है कि शायद कौन सा है, बट इस बुक में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइम में तुम्हें सोचना ही पड़ेगा कि आंसर क्या है। इससे बहुत तगड़ा रिवाइज होता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। थोड़े से एमसीक्यू में तुम्हारा पूरा चैप्टर डन। मैक्सिमम मेरे को 20 मिनट लगा रिवाइज करने में, एंड मार्क्स भी बहुत सॉलिड इंप्रूव होते हैं। मैंने जो अपना अभी का टेस्ट दिया तुमने, उसके नंबर से तुम्हें पता ही चल गया होगा कि 180 से मेरा कितना जंप हो गया। बट मेरे पास अभी नहीं इसकी हार्ड कॉपी नहीं है, बट मैं बहुत जल्दी अमेजोन से इसके लिए हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, जो कि पार्थ भैया ने लिख रखी है ये बुक। और भाई मुझे तो बहुत तगड़ी लगी है पर्सनली, और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। तो तुम भी ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और पर्सनली भाई जेन्युइनली बहुत तगड़ी बुक है, बहुत ज़्यादा। और ऑल्सो मुझे एक बात करनी थी तुम लोगों से। मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को मैसेज आता है, डीएम आता है, और उसमें से यार मैं जेन्युइनली तुम लोगों को एक बात बताऊं क्या, तो मैं बस ये बोल रही थी कि यार मेरे को सबके मैसेज आ रहा है नो, बहुत स्ट्रेस वाला टाइम है, सबको बुरा लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि शायद 2 साल पढ़ लिया होता, या कुछ भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट लेट मी टेल यू कि तुम लोग अपना बेस्ट दे रहे हो यार। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि सोसाइटी को चाहे भले लगता हो कि ना बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे तो इमेच्योर है, ये तो ध्यान ही नहीं देते अपने फ्यूचर के लिए, बट बच्चे, आजकल के बच्चे जितना अपने माँ बाप के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो ना, मुझे नहीं लगता कोई सोचता भी है। लाइक किड्स उनको समझते हैं भाई ये तो नालायक गवार, इनसे क्या होगा, ये तो मेंटल है, इनसे एक पेपर नहीं क्लियर हो रहा। बट ओनली ऑल ऑफ अस नोज कि अंदर ही अंदर क्या होता है। बहुत ज़्यादा भाई सेंटी नहीं होना चाहती मैं इस बात पे, बट यार यू आर डूइंग योर बेस्ट, इतना भी पागल मत हो, ठीक है। लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा कीप काम एंड बेस्ट दो अपना, जो होगा भाई भगवान पे छोड़ दो।